पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। एक फिगर दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और उसके बेसिस पे चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। रीजन क्या है? अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो और वो उसका जो ग्राफ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो अगर इंटरसेक्टिंग हो, किसी एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइन मिलती है, मीन्स एक लाइन है दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, तो यहाँ पर हमें मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, यानी उस लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मेनी सोल्यूशन मिलेगा। इन दोनों को हम कंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। और अगर हमें दो पैरेलल लाइन दी हुई हो, तो यहाँ पर हमें नो रियल सोल्यूशन मिलता है, यानी उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और इसको इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। कंसिस्टेंट तब होगा जब इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो, और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब दोनों लाइंस पैरेलल हो। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, तो ये दोनों लाइन पैरेलल तो है नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइनें तब होती हैं जब ईच एंड एवरी पॉइंट पर उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो। यहाँ देखो, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, और जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है। इसका मतलब इन्हें जब हम आगे फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, तो आगे किसी एक पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इट मीन्स ये पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो सही है नहीं। यहाँ भी इनकंसिस्टेंट है, ये भी गलत है। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन अगला क्या कह दिया कि मेनी सोल्यूशन है, और हम जानते हैं मेनी तब होगा जब कोइंसिडेंट लाइन होगा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड।